वार्ड नंबर 15 के नागरिक हो रहे परेशान निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण। न्यू लाइन इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम वार्ड नंबर 15 सुभाष नगर क्षेत्र के नागरिक हो रहे परेशान निगम के ठेकेदार द्वारा यहां पर पाइपलाइन डाली गई, उसके बाद उन गड्ढों को सही तरीके से नहीं भरा गया, इस वजह से यहां पर कीचड़ हो रहा है। लेकिन वार्ड के नागरिकों ने कितनी बार शिकायत करी लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। निगम के सिर्फ कागज पर ही दिख रहा है कि स्वच्छ रतलाम, लेकिन तस्वीर कुछ और ही दिख रही है। यहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि वहाँ से आने का रास्ता सिर्फ एक ही होने के कारण नागरिक बच्चे गिर रहे हैं और उन्हें चोट लग रही है। उसके बाद भी निगम के भ्रष्ट कामचोर अधिकारी वहां पर कोई देखने तक नहीं आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जिसमें कीचड़ के कारण पूजा तक नहीं करने आ सकते, ऐसी गंदगी फैली हुई है और चूहों ने नाली से लेकर मकान के अंदर तक गड्ढे कर दिए हैं। फिर भी निगम के अधिकारी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो किस प्रकार होगा रतलाम स्वच्छता में नंबर 1, यह तो आप सुभाष नगर के नागरिकों के द्वारा ही सुन सकते हैं कि उनका जीवन यापन कितनी तकलीफ से हो रहा है। वार्ड के उपस्थित महिला एवं पुरुष गोविंदा हरे, मुकेश खरे, दीपक वाली, पवन यादव, कमला यादव, आकाश मनोहर दौरे, अनिल खरे और अन्य महिला एवं पुरुष द्वारा दी गई जानकारी। पाइपलाइन डलवा लेकिन सुन नहीं रहा है। ये देखो जरा, चूहा मेरे घर में तक घुसे, अंदर तक बता दो खुद की कैसे हालत हो रही है। उसको के थक गए के ब्याह सही करवा दे। देखो जरा हालत मेरे घर की पूरी। परेशान होते इंसान क्या। बढ़िया इधर भी नाली की इधर खड़ी करके सब आफत इत्यादि के सब होते हैं। ये देखो हालत पूरी गली की। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये कि खोदा है पाइपलाइन के लिए तो अच्छा ही नहीं कर दिया। तो उसको कितनी बार बोलने गए तो बोले कि हाँ कर दूंगा, बोले नहीं टाइम। किन को बोलते हैं आप लोग? फकरू को। यहाँ के पार्षद है? हाँ पार्षद है वो फकरू। अच्छा अच्छा। और कहाँ पे शिकायत करी? पाइपलाइन पे करी थी गोविंद ने वहाँ पे। क्या वो भैया ने करी थी पूछो। हाँ हाँ। और बताइए क्या है प्रॉब्लम? करवा दो ये हमारी गली क्या बच्चे गिर जाते हैं। नगर निगम से कोई आया नहीं? हाँ नहीं आए, खोदे हुए कितने 4-5 महीने हो गए। हाँ दे छोड़ी इसकी भी ले गए। ये गली का सुधार करवाओ। हर आड़े दिन गिरते, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, गाड़ी लेके गिर जाते हैं। आने जाने की परेशानी है। मेरा पैर से लाचार हूँ मैं, तो फिर भी मेरे मजबूरी में जाना पड़ता है। गली हमारी यही है। तो देखने कोई आते नहीं? देखना कोई नहीं आता है। खोद के गाय जब तक देखने ही नहीं आ रहा। कितने समय से परेशानी आ रही है? 6-7 महीने हो गए। ये पाइपलाइन को खुदे नल भी नहीं लगा रहा। चालू हो गई पाइपलाइन? ये तो पता नहीं है कि लाइन चालू हुई कि नहीं हुई, ये तो हमको पता नहीं। नल आ रहा है अभी? हमारे पुराने नल है तो वो ही आ रहा है। वो भी काम आ रहा है। वो निगम से कोई अधिकारी कोई कुछ भी? कोई भी नहीं आया। गली में झाँकने तक नहीं आते। सफाई वगैरह हो रही बराबर? कोई सफाई नहीं। पानी भी हम डाल कर बोलते हैं कि हमारे बच्चे गिरेंगे तो हम पानी नहीं डोलते। यहाँ के माता का सूखा पड़ा है। बच्चे गिर पड़ रहे हैं यहाँ पे पूरा। देखो नहीं 2-4 महीने होगा खोद के गए, जब से सही नहीं कर रहा है। बस इसमें सीमेंट करवा दे और थोड़ा व्यवस्थित करवा दे। शिकायत वगैरह हुई कहीं पे? बहुत कर दी, सीमेंट लाइन भी कर दी और सब कर दी, सुनवाई नहीं करते हैं। 4-4 बार उनके घर भी चलेगा। किनके? पार्षद साहब के, फकरू जी के। ऐसा कोई सुन नहीं रहा? कोई नहीं सुन रहा। क्या सुनवाई में भी दे दिया लेकिन कोई सुनने कोई तैयार नहीं। गाड़ी स्लिप मार जाती है, लेडीज से बुजुर्ग सब गिर जाते हैं, हाथ पैर में हड्डियाँ भी टूट गई, 2-4 की बच्चे भी गिर गए यहाँ पे। कितने महीने से तकलीफ है ये 4 महीने होगा। कोई अभी तक उसके बाद से सही नहीं करा। ये भी हमने हमारे हाथों से गड्ढे भरे हैं और उसके बाद पूजा पाठ करने लेडीज से आ रही गिर, देखो गाड़ी लेके आ रहा है भैया, वो गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ पे बच्चे भी गिर जाते हैं। रास्ता भी देखो पूरा खराब हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, पूरा पानी का पानी भरा रहता है, डाबरा का डाबरा। तो सारा टैक्स पेड करने के बाद भी यहाँ ना तो साफ सफाई होती है, ना कोई देख रेख है, ना कोई पूछने आता है। यहाँ ये पाइपलाइन खोली है हर घर जल योजना के अंतर्गत,
वो बोलते हैं कि कनेक्शन लो तो ये सब सुधारेंगे, तो नहीं सुधारेंगे। हमने बोला भाई आप लोग यहाँ आइए, जिसको कनेक्शन लेना हो, आवश्यकता होगी वो लेगा, और जिसको नहीं होगी वो नहीं लेगा। पर ये आपने ये जो बवंडर खड़ा किया है, इसको तो कम से कम रिपेयर करो। ये छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ये सब ये पानी वानी का भी निकास इधर एक ही है, आने जाने का रास्ता भी एक ही है। यहाँ तो कीचड़ मचा रहता है। नल आते हैं उस दिन ज्यादा कीचड़ हो जाता है। नल क्या तो डेली का ही है। आगे के साइड का जो है पानी की निकासी भी यही है और आने जाने का रास्ता भी यही है। क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ समस्या पे? ये आ रही है कि गली में चूहे खोद के गली को पोली कर दी। पार्षद को कह के थक्का के इस गली का निराकरण कर दो, सही साठ बना के, वो सुन नहीं रहा, ना आता है ना देखता। हम हाँ पैसे देके नाली निकलाना पड़ती है, इसको करना है ना। पूरा इस गली को पोला कर दिया इसने पूरा। कितने समय से ये तो कम से कम 2 साल से ऊपर होगा, 2 साल से ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पहले की बनी, जो पार्षद ने जो पहले थे मोहनदा, उन्होंने बनवाई, तो उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चेम्बर वगैरह कुछ भी नहीं है? चेम्बर ही नहीं है ना, ये देख लो नाली में चेम्बर एक भी नहीं है यहाँ इस साइड में। सफाई भी कुछ भी नहीं है? सफाई भी तो आते हैं करते हैं, लेकिन वापस ऐसा हो जाता है इधर। तो आपने किन को बोला ये चीजें? पार्षद को कितनी बार जा जाके बोल दिया मैंने तो। वो आते ही नहीं, सुनते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पार्षद कौन है यहाँ? क्या पार्षद अपने फखरू भाई आते ही नहीं हो? आते ही नहीं है। मान लगा चूहे घुस के पोला कर दिए, पाइप जाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसा क्या कहते हैं आप लोग जाते हैं तो? जाते थे क्या करा देंगे ना, आते ही नहीं कराने के लिए। कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। और निगम में दे दिया, लेटर पेड दिया था, तो पार्षद का लेटर पेड लगेगा काम करने के, उसमें तो वो सुन ही नहीं दिया।